Students, good morning. Today I am going to teach you about the rest parts of the noun. Yesterday we have studied about the proper noun, common noun, and today I am going to explain about the collective noun, material noun and abstract noun. Students, let us revise first last stage noun. First of all, let us see about the parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech. Let us revise with me: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. After that, I have told you about the noun. I promised you that I shall give you definition of noun, kinds of noun, gender and number. Noun is the name of any person, animal, place or thing. As yesterday I have taught: person, boy, girl, father, mother; animal, dog, cat, sparrow, pigeon; place, school, hospital, hotel, scooter, कूलर, फैन एटसेट्रा। ये सारे चीज़ें नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग। किसी विशेष एक यूनिट का बोध कराता है। पर्टिकुलर पर्सन में राधा श्याम हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस में आगरा प्रयागराज हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग्स में हमने बताया था कि टेबल हो सकता है, रामायण हो सकता है, बुक्स हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। इसी तरह प्रॉपर नाउन का 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है और प्रॉपर नाउन के में आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही होता है, सदैव नहीं होता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब ए एंड दी का प्रयोग होता है, या दी का? मोस्टली हम स्टडी करेंगे दी के बारे में। तो प्रॉपर नाउन में जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन रिवर्स के पहले, माउंटेन्स के पहले, लेक्स के पहले, सीज के पहले, ओशियन और स्टेट्स के नेम, कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं जो कई यूनिट्स को मिलके एक बने हैं, और कुछ कंट्रीज़ के नाम, कुछ कंट्रीज़, सभी कंट्रीज़ के पहले नहीं। न्यूज़पेपर्स के पहले, इमारतों के पहले, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट, दी INS कावेरी, ये शिप का नाम है। इसी तरह धार्मिक पुस्तकें, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो भी उसके पहले हम दी लगाते हैं। कॉमन नाउन के बारे में बच्चों हमने बताया था कि ये वर्ड दैट डज नॉट डिनोट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग बट ए कॉमन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जिसमें एक जाति से एक ही प्रकृति की, एक ही नेचर के कई सारी चीजें समाहित होते हैं। एक सामूहिक नाम, सामुदायिक नाम सामूहिक नाम दे दिया जाता है, इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉमन नाउन एक जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं जो उस तरह की विशेष चीजों को कहते हैं, उसमें प्रॉपर नाउन इसकी यूनिट होती है। और कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है, ग्रुप को डिनोट करता है। आज हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन कॉमन नेम और थिंग्स होती हैं। कॉमन नेम ऑफ पर्सन और एनिमल्स होते हैं। जैसे टेबल है तो कई सारी टेबल होंगी, चेयर है, पेन है, बुक है। तो टेबल एक जाति है, उसमें तमाम तरह की एक यूनिट के रूप में जब टेबल होगी तो प्रॉपर नाउन होगी। जब एक ग्रुप के रूप में एक कॉमन नेम होगा तो उसको हम टेबल कहेंगे। कॉमन नेम ऑफ पर्सन एनिमल में बॉय है, जैसे बॉय तो राम, श्याम, मोहन, ये सारे उसमें नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन बॉय जो है कॉमनली एक बॉय लड़का के जात के लिए यूज होता है, गर्ल सब लड़की जात के लिए, मैन पूरे आदमी जात के लिए, और हॉर्स पूरा इस तरह से होता है। जब कोई प्रॉपर या मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग होता है या उसे बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं।
जैसे समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ प्रॉपर नाउन नेपोलियन है, इसके पहले दी लगा दिया गया है, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन में अगर दी लगाते हैं, ए एन डी आर्टिकल लगाते हैं, या प्लूरल फॉर्म में जैसे फिश लिव इन वाटर, तो उसको भी हम कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं। बच्चों इनको ध्यान रखना है, डेली रिवाइज करना है। और आज हम लोग आते हैं कलेक्टिव नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो हम लोग लेट अस सी कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है बच्चों? एक कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। इसके लिए ग्रुप शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक ग्रुप ऑफ पर्सन, कम्युनिटी, हर्ड और ग्रुप ऑफ थिंग्स, किसी चीज का समूह हो सकता है, किसी समुदाय, व्यक्तियों का समुदाय हो सकता है, किसी व्यक्ति का समूह, वस्तुओं का समूह, या एनिमल्स का समूह, कोई भी समूह झुंड है, उसको हम एक तरह की गुणवत्ता या एक तरह के काम में संलग्न लोगों के समूह को एक नाम दे दिया जाता है। इस तरह से जैसे हम अगर कहें कि क्लास है, क्लास एक प्रकार का नेचर है, एक तरह के सारे स्टूडेंट्स होंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह हम अगर कहें कि आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। और इसी तरह फ्लॉक क्या है? ग्रुप ऑफ शीप है। कमेटी क्या है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स है। क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। बंच क्या है? ग्रुप ऑफ कीज है, या ग्रेप्स को भी कहते हैं, आगे हम इसको देख लेंगे। इसी तरह लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन से बहुत सारी लिस्ट है, कुछ हमने चुनिंदा दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैच ऑफ बॉयज, ए बंच ऑफ बनाना और कीज और ग्रेप्स और फ्लावर। बंच शब्द यूज होता है बनाना के लिए, कीज के लिए, और ग्रेप्स के लिए, और फ्लावर्स के लिए। इसी तरह एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट्स की होती है, उसको एक ग्रुप के रूप में कलेक्टिव नाउन मानेंगे। ए कैटलॉग ऑफ बुक्स का जो कैटलॉग होता है, ग्रुप होता है, उसको कैटलॉग कहते हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप, बर्ड्स और गोट्स। फ्लॉक शब्द जो कलेक्टिव नाउन है वो शीप और बर्ड्स और गोट्स के ग्रुप को कहते हैं। इसी तरह गैंग ऑफ रॉबर्स और थीव्स है, गैंग्स ऑफ रॉबर्स और थीव्स को कहते हैं।